नाजरीन, गैपको चुबारा सब डिवीज़न का जो मीटर रीडर जो होता है वो 13 या 14 तारीख को रीडिंग करके चला जाता है और उसके बाद 15, 16, 17 तारीख या 18 तारीख के अंदर अंदर लोगों को बिल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, ये वो पॉइंट है जिस पर पाकिस्तान की आवाम को ब्लैकमेल किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल चुबारा टाइम्स। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ माजिद मिलाद। आज एक बहुत अहम ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैंने ख़ुद इस पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला चुबारा और चुबारा के जो इर्द गिर्द जो लोग रहने वाले हैं उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ है। वैसे तो ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ चेक की जानी चाहिए, लेकिन मैं जो खुसूसी तौर पर अवेयरनेस देना चाहता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं से इस चीज़ का आगाज़ होना चाहिए। चुबारा सब डिवीज़न का जो मीटर रीडर जो होता है वो 13 या 14 तारीख को रीडिंग करके चला जाता है और उसके बाद 15, 16, 17 तारीख या 18 तारीख के अंदर अंदर लोगों को बिल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और हमारे पास जो बिल पहुंचा एक, उस बिल के ऊपर जो गैपको चुबारा के जो रीडर साहब थे उनकी जो रीडिंग थी वो शो हो रही थी पिछले महीने की तकरीबन 4670 से लेके 4900 तक, 4900 तक जो यूनिट्स जो थी उसने रिकॉर्ड की हुई थी, जिसके मुताबिक तकरीबन 12,000 समथिंग जो है वो बिल बना हुआ था। जब हमारे पास ये बिल पहुंचा तो मैंने बजाते ख़ुद उसको देखा, वहाँ पर जाकर मीटर से तस्वीर ली तो नाज़रीन वहाँ पर मुबैना तौर पर ये जो मीटर है वहाँ पर आज मुबरखा 23 मई 2024 जो थी तकरीबन 13 तारीख के बाद अभी तक कोई 10 दिन तकरीबन बनते हैं, तो ये 9-10 दिन के बाद भी अभी उस मीटर के ऊपर जो रीडिंग मौजूद है वो 4867 है, लेकिन बिल किसका आ गया 4900 यूनिट्स का। मतलब इन्होंने 30 यूनिट्स अभी 10 दिन गुजरने के बावजूद 30 यूनिट्स अभी रहती हैं, लेकिन उन 30 यूनिट्स का जो बिल है वो भी शामिल कर दिया हुआ है बिल के अंदर। हम ये सारा कुछ लेकर चुबारा जो सब डिवीज़न है उनके अफसरान के पास चले गए। वहाँ पर जाकर पहले तो उनसे बातचीत कीजिए किस तरह से इस मामले को ये किस तरह से हुआ है और आपको जो मीटर रीडर है उसका नाम बताइए। उन्होंने नाम बताने से हमें जो है वो मना कर दिया जी हम नाम, मतलब हमें पता नहीं है कौन है, बहानेबाजी जिस तरह से होती है उस तरह से किया। उसके बाद हमने उनके साथ सारी गुफ्तगू की जी ये मामला है हमारे साथ बिल का, ये मामला है जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, सारे सबूत हमारे पास मौजूद है। उन्होंने वहाँ पर कहा जी हम चेक करते हैं। रिकॉर्ड में चेक किया तो 4805 यूनिट जो थी उसकी रीडिंग हुई थी, मतलब 95 यूनिट अजाफी इस बिल के अंदर शामिल की गई थी जो कि जानबूझकर की गई थी। और जो वापडा के जो अफसरान हैं उनका कहना था जी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है जिसके तहत होता है, इसमें ना हमारा कोई कसूर है ना हमारे अफसरान का किसी किस्म का कोई कसूर है। हमने पूछा कि जी आपका जो मीटर रीडर है क्या उसको आपके गवर्नमेंट ने हुक्म दिया है कि आपने 100 के करीब यूनिट्स अपनी मर्ज़ी से डाल के अगले बंदे को देनी है? तो वो आगे से लाजवाब हो गए। उन्होंने कहा जी नहीं जी हम ये करेंगे वो करें, आई बाई शाई करके उन्होंने बात जो है घुमाने की कोशिश की। हमने मीटर रीडर का नाम पूछा, उसका नाम भी बताने से ग्रेज किया गया। मैंने कहा जी आपके पास जो रिकॉर्ड आ रहा है उसकी मुझे एक तस्वीर दे दें। उन्होंने कहा जी हम ये एक ऑफिशियल डाटा इसकी तस्वीर भी नहीं दे सकते। खैर उसके बाद वो सारा मामला जो हुआ, अफसरान ने किसी हद तक हमारे साथ जो था वो अच्छा रवैया रखा, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनको समझ में आया कि बात उनके अपने किसी मतलब पेटी भाई या उनके अपने महकमे की तरफ आ रही है बात, तो साथ ही उन्होंने आगे से हमें जवाब दे दिया जी आपका मीटर चेक करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये वो पॉइंट है जिस पर पाकिस्तान की आवाम को ब्लैकमेल किया जाता है। अवाम पाकिस्तान किसी भी पाकिस्तान के इदारे के अंदर चले जाएँ अपना हक़ मांगने के लिए, तो वहाँ पर सबसे जो पहली बात की जाती है वो यही कहा जाता है जी आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमें पूछने की कोशिश की कि जी आपकी गलती है। ये खाली मैं वापडा की बात नहीं कर रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी आप सरकारी इदारे के अंदर चले जाएं तो वहाँ से आपको ये जवाब मिलेगा जब उनसे आप कुछ पूछने की, अपना हक़ मांगने की कोशिश करेंगे। यही कुछ हमारे साथ हुआ, वीडियो के अंदर मौजूद है हमारे पास सबूत। मैंने उनसे कहा जी जनाब मैं रिकॉर्ड के तौर पर आपकी ये सारी कन्वर्सेशन ले रहा हूँ ताकि बाद में किसी किस्म की ना हमारी गलत बयानी हो ना आपकी गलत बयानी हो। आप हमारे लिए मोहतरम है, आप एक गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहे हैं, तो मुझे बस मेरी 2-3 चीज़ों का जवाब दे दें तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, फिर आपके कहे के मुताबिक हम काम करेंगे। उन्होंने आगे से जनाब कहना शुरू कर दिया कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने कहा जनाब ब्लैकमेल आप मुझे कर रहे हैं, मैं अपने हक़ की बात आपसे कर रहा हूँ कि आप मुझे जवाब दें। आपको तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसों से मिलती है, आप हमें जवाब दें। आप मुझे उल्टा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। खैर ये सारे मामले के बाद हम वहाँ से बाहर निकले। उन्होंने कहा जी आप एसडीओ को दरख्वास्त दें, आपका मीटर चेक किया जाएगा। तो नाज़रीन ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि आपका मीटर चेक किया जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि
इससे पहले जितने हमने बिल अदा किए, जिनका बिल था, तब तक मीटर ठीक था, ठीक चल रहा था। अगर ये वाला बिल भी चुप करके अच्छे बच्चों की तरह पे कर दिया जाता, मीटर फिर भी ठीक रहना था। इसके बाद जो बिल आता, मीटर फिर भी ठीक चलता रहना था। लेकिन जैसे ही हमने उनसे पूछा कि जनाब 95 यूनिट, 95 यूनिट्स, इतनी महंगी बिजली आप प्रोड्यूस करके हमें दे रहे हैं, आपके एक मुलाजिम ने, आपके एक अफसर ने हम पर 95 यूनिट्स अजाफी डाली हैं, इसका जवाबदेह कौन है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आखिर से जवाब मिला जी आपका मीटर ख़राब होगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आवाम को ब्लैकमेल किया जाता है। अब हमें जो खदशा है कि हमारे मीटर के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ ना की जाए, उसको ख़राब करने की कोशिश ना की जाए, ये मुबैना तौर पर है, ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये मैं अपने खदशात को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और जो थी वो मामला, इसके ऊपर हमने दरख्वास्त दी SDO साहब को। SDO साहब आज छुट्टी फरमा रहे थे, मौजूद नहीं थे ऑफ़िस के अंदर। हम कल इंशाल्लाह जाएंगे उनके पास लेकर, सारी कार्रवाई मैं उनके सामने रखूँगा, बयान करूँगा, और फिर देखते हैं कि आगे से क्या रिज़ल्ट निकलता है। क्या मुतल्लका जो मीटर रीडर है, जिसने जानबूझकर, मैं ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि जानबूझकर उसने मीटर रीडिंग अफसरान के कहने पर, इदारे के कहने पर, गवर्नमेंट के कहने पर, या अपनी मर्ज़ी से 95 यूनिट्स उसने अपनी मर्ज़ी से डाली हैं, इसका जवाब हमें चाहिए। ये हम मांगेंगे इदारे से, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे तक इस दरख्वास्त को लेके जाएँ। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बिल आ रहे हैं आजकल पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस वीडियो को फैलाएं, अपने अपने बिल्स को चेक करें, अपने मीटर की रीडिंग जाकर चेक करें, आपको अंदाज़ा होगा कि आपके साथ कितना कितना बड़ा घपला किया जा रहा है। अगर हमें 12,000 के बिल के अंदर से 95 यूनिट फ्री डाली जा सकती हैं, जानबूझकर डाली जा सकती हैं, तो जिन लोगों को 50,000, 60,000, 70,000 और 1-1 लाख से अबव का बिल आ रहा है, उनकी यूनिट्स के साथ किस तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा होगा। और नाज़रीन, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मीटर रीडर जो है गैपको के, वो मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने मीटर को भी चेक करें, अपने बिल को भी चेक करें। और अगर आपके भी मीटर के अंदर, आपके भी बिल के अंदर हेरा फेरी की है, 2 नंबरी की है, या आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है, बाहर निकलें, आवाज़ उठाएँ, गैपको के जो आपके नज़दीक जो ऑफिसेज़ हैं उनके अंदर जाएँ, उनसे ये ना कहें कि हमें इसको सही करके दें, उनसे सवाल पूछें कि ये क्यों किया, आपको किसने इस चीज़ का हक दिया कि आप हमारे बिल के साथ छेड़छाड़ करें। हम जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके तो हम पैसे देने के पाबंद हैं, लेकिन आपकी चोर बाजारी के पैसे देने के हम पाबंद क्यों बने? उनसे सवाल पूछें, और मुतल्लिका जो रीडरान है उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करें। ये हमारा हक है, ये बहुत बड़ा। आपसे गुजारिश है कि आप भी मेरा साथ दें, अपने हक के लिए बाहर निकलें और इनसे सवाल पूछें कि ये जुल्म हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। याद रखें, जुल्म उस वक्त तक होता है जब तक हम खामोश रहते हैं, जब तक हम उस जुल्म को बर्दाश्त करते हैं। बाहर निकलिए, अपना हक लीजिए। बाकी का जो सारा प्लान है वो SDO साहब से कल मुलाकात होगी, देखते हैं कि अब उनका रवैया हमारे साथ किस तरह से होता है, वो हमारे साथ किस तरह से ताउन करते हैं, मुतल्लिका जो रीडर साहब हैं उनके साथ किस तरह का जो है वो हिसाब सलूक किया जाता है, और हमारे मीटर के अंदर क्या कोई फ़नी ख़राबी निकाली जाती है, या इंसाफ के उसूलों पर मबनी हमें इंसाफ फराहम किया जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।